हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए एकदम नया आइटम लेकर के आई हूँ। वो भी नवरातों से रिलेटेड भी हो सकता है और उसके बाद भी ये काम आ सकता है। नवरातों में ऐसे कि जब हम कन्या खिलाते हैं तो एक लंगूर भी खिलाते हैं, तो लंगूर के लिए भी तो कुछ अलग से होना चाहिए। उसको तो हम हमेशा पोटली नहीं दे सकते, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ एक सोल्यूशन निकाला है। और बाद में ये जब बन जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कब कहाँ कैसे इसको गिफ्ट आप कर सकते हैं, ख़ास तौर पे बॉयज़ को। तो आज मैं पूरी तरह से बॉयज़ के लिए एक आइटम लेकर के आई हूँ। तो चलिए इसको यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास है 5 बाई 8 इंच का एक क्विल्टेड पीस। इसका सेंटर निकालेंगे, ठीक है। सेंटर निकालेंगे। ये हमने सेंटर इधर भी निकाल लिया और नीचे साइड भी सेंटर निकाल लिया। अब सेंटर निकालने के बाद इस पर ऊपर से हाफ इंच डाउन जाके एक निशान और लगा लेंगे। ये हमने हाफ इंच डाउन जाके एक निशान ऐसे लगा लिया। हाफ इंच इधर डाउन किया और यहाँ सेंटर पर एक निशान लगा लिया। ठीक, ये सेंटर हो गया, ये हाफ इंच हो गया। नीचे भी निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हम दूसरा कपड़ा लेंगे। इस निशान को लगाने के बाद इसी प्रिंट का मैंने ये कपड़ा लिया है। अब यहाँ पर देखिए कलर कॉम्बिनेशन आप लोग जो कर सकते हैं बाद में देखने पर वो कर सकते हैं। जैसे ये ब्लू है तो इसमें वाइट भी ले सकते हैं और ब्लू भी ले सकते हैं। ये भी मैं अभी बता दे रही हूँ, लेकिन मैं एक ही कलर में बना रही हूँ। यहाँ पर हमने लिया है 2 इंच बाई 8.5 इंच का एक पीस है। थोड़ा सा बड़ा है, बाद में कट जाएगा। अब इस पीस को हम जस्ट डबल करेंगे और यहाँ डबल मशीन चलाते हुए इसको फोल्ड करते हुए यहाँ डबल मशीन चला के छोड़ देंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी चीज़ डालती हूँ यूट्यूब पर बनाती हूँ, तो चाहे वो बैग मटेरियल से रिलेटेड हो या बैग या पाउच कुछ भी हो, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर रहता है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहता है। वहाँ से आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप पर मुझे संपर्क किया करें। और मैं यूट्यूब एक बार वीडियो अपलोड कर देती हूँ तो बहुत देर बाद उसका चांस आता है, तो मैं जल्दी उत्तर नहीं दे पाती हूँ। लेकिन व्हाट्सएप की घंटी टुन टुन बजा करती है तो मैं उस पर जल्दी जल्दी उत्तर दे सकती हूँ। तो अब हमने इसको फोल्ड कर दिया, अरे सॉरी उलट दिया, सीधा कर दिया। अब ये जो सिलाई दिख रही है हमें यहाँ पर, इसको सीधा करने के बाद जो सिलाई है इसको सेंटर में रखेंगे बिल्कुल इस तरह से और रोल कर लेंगे जिससे कि ये प्रेस हो जाए। या तो आप प्रेस भी कर सकती हैं, ठीक है ना। तो मैं प्रेस करने के लिए ये छोटे छोटे तरीके अपनाती हूँ, बार बार प्रेस नहीं लगाती हूँ। इससे काम जल्दी हो जाता है और यूँ समझिए कि बिजली की बचत भी हो जाती है और समय की बचत भी हो जाती है, ठीक है ना। अब इसको हमने सीधा कर लिया। अब इसको सीधा करने के बाद ये जो हमने निशान लगाया था, ये निशान से ये निशान पर इस पट्टी को रखेंगे। लेकिन जो हाफ इंच डाउन जा कर के निशान लगाया था उसके ऊपर इसको बस इतना रखेंगे कि ये सिलाई में दब जाए, पूरा ऊपर तक नहीं ले जाएंगे। उस हाफ इंच पर थोड़ा सा रखेंगे जिससे कि यहाँ पर ये सिलाई हो जाए। और इसको उसी सिलाई, ये जो नीचे की जो सिलाई दिखाई दे रही है इसको यहाँ सेंटर पे मिलाएंगे और बीचों बीच में एक मशीन चला करके इसको सिल देंगे। और पट्टी को हाफ इंच डाउन जा करके ही जो बस सिलाई का मार्जिन रखें और बाकी को सिल देना है। पूरा ऊपर तक इसको नहीं लगाना है। अब इसको हमने लगा दिया, जितनी बड़ी पट्टी है उसको हमने काट दिया। अब यहाँ पर दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पर ये हमने छोड़ दिया है, ठीक है ना। ये इतना हाफ इंच डाउन गए थे और ये हाफ इंच डाउन जा कर के जो निशान लगाया था बस उसके ऊपर इसको रख के सिल दिया है, सिंपल। इस तरह से इसको सिलने के बाद अब दूसरा पीस लेंगे हम। यहाँ पर ये मेरे पास सेम प्रिंट का ही कपड़ा है। इसका साइज़ है 3/8 इंच, ठीक। अब इसको भी हम यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए इस तरह से, इतनी जगह छोड़ते हुए यहाँ से यहाँ सिलाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ सिलाई कर देंगे। लेकिन जब यहाँ सिलाई करेंगे तो डबल मशीन चला देंगे, ठीक है। अब इसको हम बना देते हैं। अब इसको हमने यहाँ पर सिलाई कर दी और बीच में खुला हुआ जो हिस्सा है वहाँ से इसको हम सीधा करेंगे। इस तरह से कपड़ा पूरा पलट के बाहर कर लेंगे और पेंसिल या पेन की मदद से इसको बाहर निकाल लेंगे। सारे कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। इधर से भी सीधा कर लेते हैं। तो जब भी ये पाउच बनाएं तो ध्यान रखें कि जो भी कंट्रास्ट में आप ले रहे हैं तो बॉयज़ के हिसाब से ही बनाना है, तभी ये अच्छा लगेगा। गर्ल्स के हिसाब से
मैं बाद में पाउच बताऊंगी, अभी मैं उसका आइडिया खोज रही हूँ इसी के बराबर का। लेकिन बॉयज़ के लिए अगर बनाएं तो कलर कॉम्बिनेशन ध्यान में रखते हुए। अब ये जो खुला वाला हिस्सा है इसको हम ये बस इतनी दूर पे मशीन चला के सिल देंगे। इसको खींचेंगे तो अपने आप फोल्ड हो जाएगा अंदर। ये हमने लॉक कर दिया। अब इसका सेंटर निकालेंगे। ये हमने सेंटर निकाल लिया, ठीक, ये हमने सेंटर निकाल लिया। अब इस पीस को लेंगे, ये हमारा सेंटर यहाँ पे निकला हुआ है और जो हाफ इंच डाउन जाकर के हमने निशान लगाया था, फिर से इसको ऊपर की तरफ एक हल्का निशान हाफ इंच डाउन जाके फिर लगा लेंगे। ये इस जो बीच में पट्टी जोड़ी थी उस पर हमें निशान लगाना है एकदम सेंटर पे, ठीक। ये हमने सेंटर पे निकाल लिया। अब इसका जो सेंटर निकाला है, इसका सेंटर और हाफ इंच यहाँ से जो डाउन गए हैं वहाँ पर सेंटर में लाते हुए इसको यहाँ पे रख देंगे और एक पिन लगा देंगे। ये हमने पिन लगा दी सेंटर पे। अब यहाँ से ये फोल्ड वाला हिस्सा है, ये सिलाई जो हमने की थी वो वाला हिस्सा है, ये ध्यान रखना है, फोल्ड वाला हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा। अब इसको यहाँ से मोड़ेंगे, जो ये कॉर्नर है, ये वाले जो कॉर्नर है हमको यहाँ मिलाने हैं, ठीक, जहाँ सेंटर पे पिन लगाया है इसी निशान के ऊपर, उसी कपड़े के ऊपर, नीचे नहीं ले जाना है, ठीक, उसी के ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये हमने इसको इस तरह से लगा दिया। अब जहाँ से ये फोल्ड हुआ है यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे दोनों तरफ, ध्यान दीजिएगा इस तरह से। ये हमने सेंटर निकाला था, पिन लगा के दोनों को जोड़ दिया। इसको यहाँ पे मोड़ेंगे, जो सेंटर पे निशान है इसी कपड़े पर, ऊपर जो पट्टी है उसके ऊपर रखना है हमें, और इसके ऊपर ही इसको रख देना है यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद इसको मोड़ने के बाद जहाँ पर ये कॉर्नर आ रहा है मोड़ने पर, वहाँ पर हमने कपड़े पर निशान लगा दिया, इधर भी और इधर भी। अब इसको खोल देंगे और निशान को, अब ये जो पट्टी हमने लगाई है इसके ऊपर यहाँ पर हल्का सा निशान दे देंगे। बहुत ज़्यादा चौक या पेन नहीं चलानी, बस इतना कि आपको दिखाई दे। तो इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। अब इतनी दूर पर हमें मशीन चलानी है, तो यहाँ डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन, यहाँ से मोड़ेंगे, देखिए ये इतना यहाँ पर हमको छोटा हुआ मिलेगा। चलिए अब इसको सिल देते हैं। अब पिन निकाल देते हैं। अब इसको हम फिर से फोल्ड करेंगे, निशान पे लाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ये हमने सिल दिया। अब मुड़ेगा नहीं है, निशान पे लाएंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ बस इतनी दूर पर ये दोनों पीस हमारे आपस में जुड़ जाए, मशीन चला देनी है। या हाथ से टाँका डाल लीजिए अगर आप मशीन नहीं चला पा रहे हैं तो। ये हमने टाँका लगा दिया। तुरंत के तुरंत धागा भी काट करके साफ़ करते चले। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा खुला हुआ हिस्सा है, हमने यहाँ पर केवल टाँका लगा दिया है और नीचे वाला तो पूरा सिल ही दिया है, ठीक। अब ये जो कॉलर टाइप का है इसको वापस बाहर अंदर की तरफ पलटेंगे और एक पिन लगा देंगे। इस पिन को लगाने के बाद अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक जिप हमने 8 इंच की ली है, और जो जिप का जो फैब्रिक है ये क्विल्टेड पीस से थोड़ा सा बाहर रखेंगे और तब लगाएंगे। अब देखिए जब हम जिप को पलटेंगे तो ये फैब्रिक पूरा जो अंदर का फोम वगैरह है ये चुप जाएगा, और जो जिप का जो फैब्रिक है ये इसके ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर बहुत सफाई के साथ सिलाई कर देंगे। तो जो भी पाउच या बैग बनाए जाते हैं उनकी फैब्रिक, जो जिप की फैब्रिक थोड़ी बढ़ा के रखी जाती है कि वहाँ पर हमें जो अंदर का क्विल्टेड पीस है वो ना दिखाई दे। अब इस पर हम मशीन चला देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये भी लगा हुआ है, इस पर मशीन भी नहीं चली और ये भी लग गया। इसी तरह से अब हम दूसरा क्विल्टेड पीस सेम साइज़ का लेंगे और इसके साथ यहाँ पर जिप के साथ इसको अटैच कर देंगे। इसको पलटेंगे और यहाँ पर भी फिनिशिंग की मशीन चला देंगे। रनर डालने के बाद इसको पलटेंगे और ऊपर से जिप को बैठाते हुए डबल मशीन चला देंगे। पूरी सिलाई करने के बाद फिनिशिंग कर देंगे थोड़ी। अब यहाँ पर ये ऑप्शनल है कि आप पाइपिंग चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते हैं। तो गिफ्ट के तौर पे फटाफट बनाना है तो पाइपिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर सेल करना है तो आप उसमें
पाइप में डाल करके उसकी फिनिशिंग जरूर दीजिए। अब इसको हम करेंगे सीधा और अब इसकी पिन को हम निकाल देंगे। ये पिन हमने निकाल दी। यहाँ पर ये कॉलर बन गई हमारी और ये हमारा पाउच रेडी हो गया। अब इसमें हम लगाएंगे बटन। तो बटन लगाने के लिए आप चाहें तो कलरफुल बटन भी आते हैं वो ले सकते हैं, और नहीं तो जो जैसे स्कूल ड्रेस में ही बनाना है तो स्कूल ड्रेस का ही जो वाइट बटन आता है उसको लगा सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर हमें जो जैसे बटन टाँके जाते हैं उसकी मेहनत ना करके सिंपल फैब्रिक ग्लू लगाना है। इस तरह से बराबर की दूरी पर 5 या 6 आप इसमें बटन लगा दीजिए और रात भर सूखने के लिए छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए फैब्रिक ग्लू से लगा देंगे तो ये निकलेगा भी नहीं, और आपकी जो सिलाई की मेहनत है नवरात्रों में जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, गिफ्ट देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके समय की बचत ही बचत है। बस इसको बस सूखने के लिए रख देना है। इस तरह से ये हमने बटन लगा दिए, एक बटन मेरा बच भी गया और एक पाउच सुंदर सा रेडी हो गया। तो आप लोगों को ये बना के सिखाने के लिए, जैसे मैं बताती हूँ कि मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक पहले से बना के रखा हुआ है। तो ये इस तरह से पाउच लड़कों के लिए मैंने बनाया। थोड़ा सा ऊंचा कर दूँ इसको तो आप लोगों को और अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल करके आएगी। नमस्कार।